हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब आधुनिक इतिहास, ठीक है, जिसमें थर्ड पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा चौथा पार्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी इसके सेशन हुए हैं उसको जाके देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये चौथा पार्ट को आप देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया, जैसे आपके एग्जाम में बैठते हैं हूबहू वैसे कंटेंट को तैयार किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो। ये शायद प्री मेंस हो गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मेंस के साथ साथ आपका प्री व्यापम पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए जो है शिक्षा कर्मी वगैरह के लिए यहाँ पे काम आने वाला है। पिछले सेशन में 35 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कब जो है अरिमर्दन, ठीक है, अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गौड़ आदिवासियों ने ये जो जंगल सत्याग्रह जो है आरंभ किया था सितंबर 1930 में, अक्टूबर 1931 में, या आपका दिसंबर 1932 को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 1930, ये ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक तरह का मतलब गौड़ जनजातियों के, ये आदिवासियों को एक जो है सत्याग्रह था, ठीक है। शोषण किया जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो गौड़ जाति आदिवासियों के द्वारा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में हुआ। तो जितने भी सत्याग्रह है उसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? रघुनंदन सिंह रावल, राजकिशोर वर्मा, रणवीर शास्त्री या खूबचंद बघेल? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो आंसर हो जाएगा रघुनंदन सिंह रावल। ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आपका 21 अगस्त 1942 में 1942 में हुआ था, ठीक है। इसके जो है प्रमुख नेता कौन थे? तो ये रघुनंदन सिंह रावल थे। इन्होंने शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता इनको कहा जाता है रघुनंदन सिंह रावल, इसको आपको याद रखिएगा। वहीं जो है रायपुर में जो विद्यार्थी जुलूस निकाला था 1942 को, जो रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है, इसके नेतृत्व करता थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के विशाल जुलूस का आयोजन किया गया और भारत छोड़ो का नारा इन्होंने यहाँ पे लगाया गया था, तो इसको आपको याद रखें। वहीं बिलासपुर में जो है जुलूस भुवन भास्कर, ठीक है, ये इनके द्वारा यहाँ पे 1942 को यहाँ पे निकाला, ठीक है। एडीओ अगर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड, ठीक है, ये जो केस है डायनामाइट केस के दौरान, इसके नायक कौन थे? छत्तीसगढ़ के सीएम में और बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। बिलख नारायण अग्रवाल, या आपका परसराम सोनी, क्रांति कुमार भारतीय या शिवनंदन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलख नारायण अग्रवाल, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन से सन में? 1942 में, 1942 में, ठीक है, ये रायपुर डायनामाइट केस हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ये आपके बिलख नारायण अग्रवाल थे। इनके सहयोगी के रूप में ईश्वरी चरण शुक्ला, जय नारायण पांडे, नागर दास बावरिया, सुधीर मुखर्जी इसके सहयोगी थे। ये किस कारण ये जो है ये आंदोलन हुआ था? ये राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने के लिए, ठीक है, दीवार को डायनामाइट से यहाँ पे जो है मतलब एक तरह का तोड़ फोड़ करने की, डहाने की योजना बनाई जा रही थी। तो इसमें मुखबिरी के रूप में अविनाश जो संग्राम थे, ये इन्होंने मुखबिरी बता दी थी, मतलब एक मतलब मुखबिरी के काम किए थे, ठीक है। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? तो ये जो है इन क्रांतिकारियों ने विस्फोट इनके द्वारा किया गया था, लेकिन ये यहाँ पे जो है राजबंदियों को जो है मुक्त कराने में जो है असफल हो गए थे, ठीक है। ये जो है प्लान यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया था, ठीक है। फिर इसमें सुधीर मुखर्जी ने बम बनाने का भी प्रशिक्षण इनको दिया गया था इस रायपुर डायनामाइट के, जो रायपुर 1942 में आपका हुआ था। इसको आपको याद रखें, ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं व्यापम महिला सुपरवाइजर पीएससी में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस में कौन जो है पुलिस का मुखबिर बन गया था? परसराम सोनी, गिरिलाल लाहौर, क्रांति कुमार भारतीय या आपका शिवनंदन? तो यहाँ पे इसका आंसर शिवनंदन, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। याद रखें, इनको शिवनंदन प्रसाद भी बोलते हैं, तो ऑप्शन में शिवनंदन प्रसाद करके भी दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस और अभी इसके पहले मैं बताया था रायपुर डायनामाइट केस, ठीक है, ये दोनों 1942 में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना रायपुर षड्यंत्र केस, इसके प्रमुख जो नेता है, ठीक है, इसके जो है परसराम सोनी, ठीक है, पी से परसराम सोनी इसके प्रमुख नेता है। और अभी मैंने बताया रायपुर डायनामाइट केस, ये भी 1942 में हुआ था, लेकिन इसके नेतृत्वकर्ता बिलख नारायण अग्रवाल है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो इसको जो है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।
ये दोनों 1942 में हुआ था। ये शिवनंदन जो प्रसाद इसमें जो है मुखबिरी दिए थे रायपुर षड्यंत्र केस में। परसराम सोनी इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, इसी में भी जो है विस्फोटक वगैरह बम बनाने का जो है काम किया जा रहा था रायपुर षड्यंत्र केस में। इसमें मुखबिरी के रूप में शिवनंदन प्रसाद के कारण जो नरेंद्र सिंह नामक जो पुलिस अधिकारी ने उनको 15 जुलाई 1942 में, ठीक है, 1942 को इनको गिरफ्तार किया गया था। और फिर जो शिवनंदन प्रसाद के मुखबिरी के कारण ये जो है मिशन असफल हो गया था। ठीक है, इसको आप या फिर परसराम सोनी का जो है मतलब रिवाल्वर बनाने, बम बनाने, बुलेट प्रूफ गोली वगैरह बनाने में इनका जो है योगदान रहा है रायपुर षड्यंत्र केस में। फिर परसराम सोनी को 7 साल के लिए इनको जो है सज़ा सुनाई जाती है। बाकी जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयास इनको 40 साल में इनको बाहर करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आपको याद रहे। इनमें और प्रमुख नेता थे जो इनके सहयोगी थे, गिरिलाल लोहार, रणबीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, दशरथ लाल दुबे, प्रेमचंद वासनिक, क्रांति कुमार भारती, बिहारी चौबे, इसके जो है रायपुर षड्यंत्र केस में सहयोगी थे परसराम सोनी के। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध जो महासमुंद जो जंगल सत्याग्रह, इसके नेता कौन थे? गणेश नारायण राव, नारायण राव मेघावाले, शंकर राव गनोदवाले या आपके यति यतन लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शंकर राव गनोदवाले। याद रखिएगा, इनकी सहयोगी के रूप में यति यतन लाल है। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों में से एक आएगा तो दोनों को याद रखना है। ठीक है, ये जो महासमुंद जो सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था? ये आपका महासमुंद के तमोरा में हुआ था। ठीक है, या इसको तमोरा जंगल सत्याग्रह भी बोलते हैं। 9 सितंबर 1930 को ये आपका हुआ था। ये महासमुंद में यति यतन लाल और शंकर राव गनोदवाले ये इसका नेतृत्व करता दोनों। तो ऑप्शन में दोनों रहेगा, दोनों लगाइएगा। एक रहेगा तो दोनों में से एक जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। ठीक है, इसको जो है कॉम्बिनेशन करना था, मेरे को छूट गया है। तो इसका ऑप्शन सी और डी होगा यहाँ पे, कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 जनवरी सन 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी? 15, 30, 17 या 19? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा लगभग 17। ठीक है, तो 1858 में ये रायपुर का सिपाही विद्रोह हुआ था या सैन्य विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, 1858 में हुआ था। कहाँ पे? तो आपका रायपुर में। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसे जो है ये आपका हनुमान सिंह। ठीक है, हनुमान सिंह इसके जो है भैंसवाड़ा के राजपूत इसके नेतृत्व करता है रायपुर सिपाही विद्रोह के। ठीक है, और हनुमान सिंह जो है 3री बटालियन के जो है मैगजीन लश्कर पद पे जो कार्यरत थे। ठीक है, इन्होंने 1857 की जो क्रांति मंगल पांडे से इनसे बहुत इंस्पिरेशन हुए, प्रभावित होकर अपने साथियों को 19 जनवरी सन 1858 को इन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी थे सार्जेंट सिडवेल करके, इन्होंने जो है हत्या इनके मतलब जो है मिल के इनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। फिर इसका परिणाम 17 सिपाहियों को 1858 को सरेआम इनको जो है फांसी दे दी जाती है। फिर हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के, इसलिए इनको जो है मंगल पांडे कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या आपके 6? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। याद रखिएगा। तो पूर्व में जो रायपुर जिला काउंसिल अंग्रेजों ने लगभग 1930 को लगभग 3 वर्ष के लिए इसको जो स्थगित कर दिया था। इसका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है, ये हुआ था, कब हुआ था? तो जुलाई 1920 में हुआ था। इसके सूत्रधार कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित, ये आपका जो है 1 मिनट, सुंदरलाल होगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन हो जाएगा, मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो ये कंडेल नहर जो सत्याग्रह हुआ जुलाई 1920 में हुआ था। कहाँ पे? कंडेल ग्राम या आपके धमतरी में। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। इसको आपको याद रखना है। सहयोगी के रूप में छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाली इनके सहयोगी थी। नथुजी जगताप भी इस सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। ठीक है, मतलब ये जो सत्याग्रह हुआ था किस कारण हुआ था? मतलब नहर के पानी का उपयोग करने के कारण इस पे जो है लोगों पे जो जुर्माना लगाया जा रहा था, इसलिए जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 7 से 8 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है, डबल स्टार लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1920 में किसके नेतृत्व में
धमतरी के तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था। एग्जामिनर बहुत शातिर होते हैं तो एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। अभी आप लोग को बताया था इनके सहयोगी गुरु में छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। मतलब ये जो है अभी बताया था कंडेल जो नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था कंडेल ग्राम धमतरी में। इसके नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा थे और बाकी जो है सहयोगी के रूप में जो है अभी जो बताइए सभी जो है इसमें जो है सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये नहर के पानी के उपयोग के कारण इसमें जो माना यहाँ पे जो है लगाना था, इसीलिए यहाँ पे जो है ये आपका जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल अप्रैल 1920 का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, घनश्याम सिंह गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, तो ये जो है बीएनसी मिल या इसको छत्तीसगढ़ के प्रथम सबसे बड़ा मजदूर हड़ताल भी बोलते हैं 1920, या बंगाल नागपुर काटन मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये आपके राजनांदगांव में हुआ था। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके नेतृत्व करता है। मतलब किस कारण हुआ रहा था, मतलब जो ये जो विद्रोह हुआ था, ये जो मजदूर हड़ताल है, विद्रोह बोलता हूँ, ये आपका मजदूर जो हड़ताल है, मजदूरों से मतलब ज़्यादा मात्रा में जो है काम करवाया जा रहा था। ठीक है, और जो पैसा वेतन वगैरह होता था, ठीक है, सैलरी वगैरह इसमें कम दिया जा रहा था, इसीलिए जो है आपका मजदूर हड़ताल 1920 में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम और सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये आंदोलन 36 दिनों तक, ठीक है, 36 जो डेज जो है आपका ये आंदोलन चला था। इस आंदोलन में जो प्रसिद्ध जो श्रमिकों के जो नेता थे वी गिरी राजनांदगांव आए और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था, तो उसका आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? रत्नाकर झा, महंत पुस्तकदास, घनश्याम सिंह गुप्त या पंडित रविशंकर। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल है। याद रखिए 1940 में जो महात्मा गांधी द्वारा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, तो रायपुर से इसका जो है ये मतलब ये कमान किसने संभाली थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इन्होंने यहाँ पे जो है संभाला गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मतलब यहाँ से छत्तीसगढ़ से, तो इसको याद रखना, ये सभी को याद रखिएगा। 1940 में जो है ये छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह है। ठीक है, जो पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से, रामगोपाल तिवारी बिलासपुर से, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से, छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी से, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित रविशंकर शुक्ल माने जाते हैं। और भारत में देखेंगे तो विनोबा भावे जो है इस व्यक्तिगत जो सत्याग्रह इंडिविजुअल जो सत्याग्रह ये जो है इन्होंने यहाँ पे जो नेतृत्व यहाँ पे किए गए थे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद समाचार पत्र कौन था? ठीक है, समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, अरुणोदय या हिंद केसरी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हिंद केसरी। ठीक है, तो हिंद केसरी जो जो समाचार पत्र है, ठीक है, ये बहुत ही जो है अधिक उत्तेजक और विवादपूर्ण ये समाचार पत्र यहाँ पे रहा है। इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 1908 में। याद रखिएगा 1908 में हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये खास करके स्वदेशी आंदोलन के समय जो तिलक द्वारा जो केसरी जो मराठी भाषा में पत्रिका जो है लिखा गया था, जिसका हिंदी में अनुवाद माधवराव सप्रे, ठीक है, एम से माधवराव सप्रे इन्होंने किया था, जिसे हिंद केसरी पत्रिका के नाम से जो है जाना गया है। तो इसको आपको याद रखना है। और ये सभी जो है छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, ये सभी को भी याद रखना है। चलिए इसका भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था। ठीक है जी। और किनके द्वारा? माधवराव सप्रे, इनके सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर, पेंड्रा रोड बिलासपुर है, यहाँ से इस स्थान से जो है प्रकाशन किया जाता था। ये छत्तीसगढ़ का पहला और प्रथम मासिक पत्रिका है, तो इसको आपको याद रखना है। वही मैं बात करूँ यहाँ पे जो है सरस्वती की, वो सरस्वती, ठीक है, ये इसका जो है मतलब जो है प्रकाशन राजनांदगांव से ये यहाँ पे इसका जो है किया जाता था। यहाँ पे अरुणोदय इसको भी देख लेते हैं कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका इसका प्रकाशन 1921 में हुआ था। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, सी बिलासपुर और राजनांदगांव, यहाँ से इसका जो है यहाँ पे नेतृत्व यहाँ पे किया जाता था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंद केसरी में प्रकाशित लेखों देश की दुर्दशा व बम गोले के रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैं बताया जो हिंद केसरी जो है जो 1908 में, ठीक है, इसका जो है माधवराव सप्रे, ठीक है, देख रेख करते थे और इन्होंने इसमें जो है
ये जो पत्रिका इसमें जो है हिंद केसरी पत्रिका में जिस मतलब इसमें सभी यहाँ पे जो है मतलब विवादपूर्ण रहा है अभी इसके बारे में बताया है, जिसमें बम गोला वगैरह रहस्य के बारे में बताया गया था। फिर इनको जो है मतलब उजागर करने के कारण इनको 1908 में गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया गया था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1905, 20 दिसंबर 1920 है 1920, 1 जुलाई 1937 या 9 सितंबर 1942। तो 20 दिसंबर 1920 ये डेट याद रखिएगा। तो इसी दिन जो है महात्मा गांधी जो है छत्तीसगढ़ में इनका प्रथम आगमन होता है, याद रखिएगा। इस सन याद रखिएगा 20 दिसंबर 1920 को। इनके सहयोगी के रूप में ये कौन आए थे? तो मौलाना शौकत अली इनके साथ जो है रायपुर आए थे। और फिर अगले दिन 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुँचे, वहाँ पे जनसभा को इन्होंने संबोधित किया। फिर उन्होंने रायपुर में इन्होंने आनंद समाज जो वाचनालय है महिलाओं को भी इन्होंने संबोधित किया। उद्देश्य क्या था? तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो धमतरी में भाग लेने के लिए आए हुए थे, इसका परिणाम क्या हुआ? तो गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पहले जो है अंग्रेजों ने जो है जो टैक्स लगाया जा रहा था ये आपका जो है अंग्रेजों ने वापस इसको ले लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, धमतरी तहसील, ठीक है, धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था? 18 जनवरी 1920 को, 21 जनवरी 1922 को, 17 जनवरी 1918 या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1922। याद रखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था 21 जनवरी 1922 को। और ये जो है 1922 को धमतरी तहसील के अंतर्गत जो है पढ़ने वाले जो धमतरी के अंतर्गत जो सिहावा नगरी है, ठीक है, यहाँ के आदिवासियों ने जो है इस जंगल सत्याग्रह जो इन्होंने प्रारंभ किया था धमतरी की सिहावा में। ये असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा था, क्योंकि 1930 के दौरान ये जो है जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के हिस्सा था। ठीक है, यहाँ पे तो ये खास करके यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है किया गया था आदिवासियों के द्वारा। डेट याद रखिए कि 21 जनवरी 1922 के जो है यहाँ पे हुआ था। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख लीजिएगा। थैंक यू।